है। प्रोग्राम इसका भी बहुत बड़ा है। जैसे हमारा पुश फंक्शन था वैसे यहाँ पे इंसर्ट नाम का फंक्शन है। अब वहाँ पे हमारे पास पॉप फंक्शन था, वैसे यहाँ पे डिलीट फंक्शन है। एक्चुअली डिलीट फंक्शन होता है, मगर मैं यहाँ डिलीट लिखा हूँ इसकी वजह ये है कि डिलीट इज अ कीवर्ड इन सी प्रोग्रामिंग। डिलीट इज अ कीवर्ड, इसलिए हमने यहाँ डिलीट लिखे। तो ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये सिर्फ पुश एंड पॉप का रिप्लेसमेंट है क्यू के अंदर, और बाकी का मेन फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन अलग है इसका। ठीक है, पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि क्यू होता क्या है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एकदम इंट्रोडक्टरी चैप्टर मैंने पढ़ाया था। उस वक्त मैंने क्यू का एक एनिमेशन के थ्रू बताया था कि एक टिकट काउंटर है जहाँ पे लोग लाइन लगाकर टिकट लेते हैं। पहला जो आता है वो पहला चला जाता है। तो जैसा हमारा स्टैक हुआ करता था, ये मेरा अगर स्टैक है तो स्टैक में फंडा क्या था, अगर ये मेरा स्टैक ऑफ 4 एलिमेंट है, ठीक है, 0 1 2 3, तो स्टैक ऑफ क्या हो गया, ये मेरा स्टैक ऑफ 4। तो स्टैक ऑफ 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे पुश करते हैं हम लोग, पुश करते हैं और इसी से पॉप करते हैं। तो जब भी पॉप करेंगे, जैसे कि इसमें अगर एलिमेंट में बोलूँ, इसमें 12 है, इसमें 9 है, यहाँ पे 14 है, तो सबसे पहले पॉप होने वाला एलिमेंट क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। सबसे पहले पॉप होने वाला एलिमेंट क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा स्टैक का कंसेप्ट था। क्यू का कंसेप्ट क्या है, क्यू के कंसेप्ट में हमारे पास सेम वैसा ही हम लोग एरे लेंगे, और यहाँ पे हमारा इसको हॉरिजॉन्टली लेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल लो या वर्टिकल लो डजंट मैटर, मगर मैं जानबूझ के ऐसा ले रहा हूँ। तो ये सपोज मेरा क्यू है, ठीक है, और इसका क्यू है तो इसका नाम है, समझो क्यू, अरे का नाम क्यू रखते हैं, और साइज इसका 5 दे रहा हूँ मैं। क्या दे रहा हूँ, 5। 0 to 4 5 हो जाता है ना, 5 हो जाता है। अब सपोज पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ, तो यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट होता है, आता है, जैसे यहाँ पे पुश था, तो यहाँ पे हम लोग उसको इंसर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्ट। और अगर कोई एलिमेंट हमारे यहाँ से बाहर निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिलीट। क्या बोलते हैं, डिलीट। तो इट इज सिमिलर टू योर पुश, इट इज सिमिलर टू योर पुश एंड इट इज सिमिलर टू योर पॉप, मगर टेक्निकल वर्ड ध्यान से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे गलती से पॉप बोलना नहीं है, खाली फंक्शनैलिटी सेम है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ एलिमेंट को, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट, सपोज मेरे पास एलिमेंट्स जो है 12 है, उसके बाद मुझे इंसर्ट करना है 9, फिर 14, फिर 7 समझो 28, ऐसा मेरे को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले 12 इंसर्ट हो जाएगा, उसके बाद 9 इंसर्ट होगा, फिर 14 इंसर्ट होगा, फिर 7 इंसर्ट होगा, फिर 28 इंसर्ट होगा। मगर अगर ये स्टैक होता तो सबसे पहले कौन बाहर निकलता, 28 बाहर निकलता, मगर यहाँ 28 बाहर नहीं निकलेगा। जो फर्स्ट आया वही बाहर निकलेगा। मतलब पॉप क्या होगा, डिलीट क्या होगा, 12, फिर 9, फिर 14, ऐसा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा था, जो सबसे आखिरी में आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। जो सबसे आखिरी में आता था उसको हम लोग यहाँ पे लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते थे, मगर इधर के केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। P4 जो पहले आया वही पहले जाएगा, इसीलिए क्यू, नाम भी क्यू है ना। क्यू मतलब क्या होता है, लाइन, लाइन लगाना। क्यू लगाते ना हम लोग ट्रेन के टिकट निकालने के लिए, जो 7 महीने से आप लोग नहीं लगाए हो। तो फीफो जो होता है लाइन लगाना, फीफो में क्या होता है कि आप एक लाइन लगाते हो, उसमें पहला जिसका नंबर होता है वही पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फंडा जो था कि स्टैक ऑफ टॉप से लास्ट टाइम, देखो यहाँ पे हम लोग पुश करते थे स्टैक के केस में, स्टैक के केस में पुश करते थे तो इनिशियली टॉप मेरा यहाँ होता था -1 पे, इंडिकेटिंग एंड ऑफ एम्प्टी स्टैक, है ना। अगर पहली बार कुछ पुश किया 12 तो टॉप मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर पुश किया 9 तो टॉप मेरा यहाँ आ जाएगा, फिर पुश किया 14 तो टॉप मेरा यहाँ आएगा। पॉप करूंगा तो ये यहाँ से गया, टॉप भी यहाँ से गया। अब टॉप मोस्ट एलिमेंट 9 बताता है, ये टॉप यहाँ से गया, 9 भी यहाँ से गया। अब 12 यहाँ से बताएगा तो ये भी टॉप चला गया, अब एम्प्टी स्टैक बताएगा। वैसा ही मैं यहाँ पे क्या यूज करूँ, मैं कैसे निकालूं, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूं। देखो बताओ, यहाँ मेरे को टॉप की हेल्प से मैंने प्रोग्राम बनाया था पुश का और पॉप का। मेरे को इंसर्ट और डिलीट का कैसे करना है मुझे आप बताओ। चलो आपको लॉजिक को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं आपको
कुछ सिनेरियोज दिखाता हूँ, इसके बेसिस में आप मेरे को लॉजिक एक्सप्लेन करना। आप लोगों को मैं टाइम दूंगा बहुत। ये सारे मेरे क्यूज है, हाँ 5-5 के क्यू है, 1 2 3 4, ठीक है। ये सेम वही क्यू है जो यहाँ पे, ये मेन क्यू जो ये जो मेरा क्यू है वही क्यू है ये। मान लो कि मैंने यहाँ से 12 9 14 7 28 मैं सबको भर देता हूँ पहले, तब ताकि इट विल मेक यू इजी टू अंडरस्टैंड। 12 9 14 7 28, ठीक है, सबको मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। सब सेम क्यू है, मैं समझो इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। इस सिनेरियो में अगर आप पहली बार डिलीट करने आओ तो क्या निकलना चाहिए? इस सिनेरियो में क्या निकलना चाहिए? इस सिनेरियो में जब ये सब डिलीट हो जाए तो क्या निकलना चाहिए? 0 1 2 3 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। मैं इसको 7 पे रखता हूँ, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये सारे सिनेरियो केस 1 केस 2 केस 3, एक ही प्रोग्राम बनाना है, याद रखना। एक सिंगल प्रोग्राम बनेगा, इंसर्ट का फंक्शन मेरा हर सिनेरियो पे चलना चाहिए, हर सिनेरियो पे। मतलब ये फुल क्यू है, ये क्यू मेरा इस वक्त फुल है, इस सिनेरियो पे भी मेरा इस वक्त मेरा ये 2 खाली है, इसमें सिर्फ 1 खाली है, मगर कहीं बीच में खाली दिख रहा है वो, और ये पूरा खाली है, समझा? तो ये अलग अलग सिनेरियोज है, इन अलग अलग सिनेरियोज में मेरा एक सिंगल लॉजिक सब जगह बैठना चाहिए। तो आपका लॉजिक इस तरीके से बनाना है।